नमस्कार। आज हम एक ऐसी फिल्म की बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक फिल्म नहीं रही। ये एक ऐसी कहानी है जो सिनेमा घरों से बाहर निकली और असल दुनिया में एक तूफान ले आई। चलिए शुरुआत 1 नंबर से करते हैं। 329.7 करोड़ रुपए। जी हाँ, यह है धुरंधर का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। यह जबरदस्त आंकड़ा बताता है कि लोगों पर इसका क्या जादू चला। लेकिन यह कहानी सिर्फ पैसों की नहीं, इससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो सवाल ये है कि आखिर ये धुरंधर है क्या? इसे बॉलीवुड की सबसे बड़ी, सबसे एम्बिशियस स्पाई थ्रिलर्स में से एक माना जाता है। एक ऐसी फिल्म जिसका स्केल, जिसकी कहानी, सब कुछ इतना बड़ा था कि देखने वालों के होश उड़ गए। कहानी है हमजा नाम के एक भारतीय एजेंट की। उसका मिशन कराची के खतरनाक क्राइम अंडरवर्ल्ड में घुसना और भारत पर होने वाले एक बहुत बड़े टेरर अटैक को रोकना। सुनने में तो क्लासिक स्पाई स्टोरी लगती है ना? लेकिन इसमें इतने ट्विस्ट्स और इतनी परतें हैं कि आप सोचते रह जाएंगे। और फिल्म का टेंशन समझना हो ना, तो बस ये एक लाइन काफी है। विलन मेजर इकबाल का ये डायलॉग, मैं भारत को 1000 घाव देकर लहूलुहान कर दूंगा। ये लाइन साफ बता देती है कि दांव पर क्या लगा है और हमजा का मिशन कितना जरूरी और कितना खतरनाक है। तो अब आते हैं कहानी की पहली लेयर पर, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ कल्पना नहीं है। इसकी जड़ें, इसके रूट्स असली इतिहास में हैं। ये फिक्शन जरूर है, लेकिन सच्चाई का एक आईना भी है। और ये सच्चाई कहाँ से आई? जरा इस टाइमलाइन को देखिए। फिल्म की स्क्रिप्ट एक पूरे दशक के असल जिंदगी के संकटों से इंस्पायर हुई है। 1999 का कंधार हाईजैकिंग, 2001 का पार्लियामेंट अटैक और फिर 2008 के मुंबई आतंकी हमले। इन सब घटनाओं ने फिल्म को एक असली, एक ग्रिटी बैकग्राउंड दिया। फिल्म के इंस्पिरेशन का सबसे बड़ा सोर्स था ऑपरेशन लेयारी। ये एक असली ऑपरेशन था जो 2013 में कराची के गैंग्स के खिलाफ चलाया गया था, और धुरंधर ने इसी असल जिंदगी के संघर्ष को अपनी कहानी का बेस बनाया। अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग लेयर पर। फिल्म के जो दमदार किरदार हैं ना, जिन्हें देखकर लोग सीटियां बजा रहे थे, वो भी असली लोगों से इंस्पायर्ड हैं। और यहाँ से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। देखिए जरा, जो स्पाई मास्टर हैं अजय सान्याल, उनका किरदार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से प्रेरित है। जो रूथलेस गैंगलॉर्ड है रहमान डकैत, वो असली रहमान बलोच पर बेस्ड है। जब किरदार असल जिंदगी से आते हैं ना, तो उनमें एक अलग ही गहराई, एक अलग ही असलियत आ जाती है। फिल्म के सेंटर में 2 हीरो हैं, पर बिल्कुल अलग। एक तरफ है इंडियन स्पाई हमजा और दूसरी तरफ पाकिस्तानी कॉप चौधरी असलम। मजेदार बात यह है कि दोनों एक ही दुश्मन से लड़ रहे हैं, पर उनके तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। एक अंधेरे में काम करता है, दूसरा उजाले में। एक ही सिक्के के 2 पहलू, एक कानून विहीन दुनिया में। अब आते हैं फिल्म की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी पर। सवाल ये उठा कि क्या ये फिल्म सिर्फ एक देशभक्ति की कहानी है, या फिर इसके पर्दे के पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा, कोई प्रोपेगेंडा है? और इस एक सवाल ने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। एक तरफ तो फिल्म की ऐसी तारीफ हुई कि बस पूछिए मत। बॉलीवुड हंगामा जैसे क्रिटिक्स ने इसे एक बेहतरीन बड़े पर्दे का अनुभव कहा, जिसमें एक्टिंग, डायरेक्शन सब कुछ कमाल का था। लेकिन दूसरी तरफ आवाज बिल्कुल अलग थी। मिंट जैसे पब्लिकेशंस ने इसे सीधे सीधे प्रोपेगेंडा कह दिया। उनका कहना था कि ये एक आक्रामक भारत को प्रमोट कर रही है। तो एक तरफ जबरदस्त तारीफ और दूसरी तरफ इतनी आलोचना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और आम जनता ही नहीं, बड़े बड़े स्टार्स भी इस डिबेट में शामिल हुए। जैसे ऋतिक रोशन ने फिल्म के क्राफ्ट की तो बहुत तारीफ की, पर साथ में ये भी कहा कि वो इसकी राजनीति से असहमत हो सकते हैं। इससे साफ हो गया कि लोग आर्ट को और मैसेज को अलग अलग देख रहे थे। और अब इस कहानी की आखिरी और शायद सबसे जरूरी परत, कि कैसे इस एक फिक्शन फिल्म ने असल दुनिया में असर डाला। ये फिल्म अब सिर्फ फिल्म नहीं थी, ये एक इवेंट बन चुकी थी। फिल्म का असल दुनिया पर असर 3 तरह से देखा गया। पहला, इसने लोगों को आत्मनिरीक्षण करने पर मजबूर किया। दूसरा, इसने एक नेशनल डिबेट छेड़ दी। और तीसरा, इसकी वजह से लीगल एक्शन तक लिए गए। तो हुआ ये कि इस फिल्म ने पूरे दक्षिण एशिया में कल्चरली और पॉलिटिकली हलचल मचा दी। पाकिस्तान में फिल्म मेकर्स सोचने लगे, हम ऐसी कहानियां क्यों नहीं बना रहे। इतिहास की सच्चाई पर बहस होने लगी। बलोच कल्चर चर्चा में आ गया।
और हाँ, भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में लीगल केस भी हुए। और सबसे हैरानी की बात पता है क्या थी? पाकिस्तान में इस फिल्म में भारत के खिलाफ गुस्सा नहीं भड़काया, बल्कि उन्हें आईना दिखा दिया। वहां लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि लियारी जैसी हमारी अपनी कहानियां हैं, तो हमारा सिनेमा उन्हें क्यों नहीं दिखा पा रहा है। ये एक अनएक्सपेक्टेड बातचीत थी। लीगल साइड की बात करें तो भारत में एक असली सैनिक के परिवार ने केस फाइल किया और पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी ने मानहानि का केस डाल दिया। इससे साफ है कि फिल्म के किरदारों और उनकी कहानी ने असल जिंदगी में लोगों को कितना ज्यादा प्रभावित किया। तो सारी बात का निचोड़ क्या है? यही कि इस फिल्म की असली ताकत इसके मनोरंजन में नहीं थी, बल्कि सच और कल्पना को मिलाने की इसकी काबिलियत में थी। इसने सच और कल्पना के बीच की लाइन इतनी धुंधली कर दी कि असली इतिहास पर भी नई बातचीत शुरू हो गई। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब फिक्शन इतना पावरफुल हो जाए कि वो फैक्ट्स बनाने लगे, जब कल्पना सच को आकार देने लगे, तो उस कहानी का असली मालिक है कौन? इस पर जरूर सोचिएगा।